धर्म के कई रूप होते हैं। राम ने सीता का त्याग किया पर सामाजिक मर्यादा का मान रखा, ये इसके लिए तो नहीं है। राम का आंतरिक हृदय सीता के पास ही था। राम ने सीता का त्याग किया, सीता के प्रेम का त्याग नहीं किया। पत्नी रूप में सीता का त्याग नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। सामाजिक मर्यादा का मान रखा पर किसी स्थिति में दूसरी स्त्री नहीं आ पाई। राम का तो एक पत्नी व्रत अडिग रहा। तो इस चरित्र का कोई आयाम हो, राम का चरित्र व्यक्तित्व को, जीवन को शुद्ध करता है, शोधित करता है। बाली को मारना और बाली को मारकर वरदान देना, दोनों ही रामचरित्र हैं। राम ने मित्र की रक्षा की, बाली ने सुग्रीव का सब कुछ छीना, वहाँ तक तो ठीक था, पर सुग्रीव की पत्नी भी छीन ली, ये गलत था। राज्य हड़प लिया, सुग्रीव को निकाल देता, सुग्रीव पत्नी के साथ रह जाते बाहर, वहाँ तक ठीक था। राम तो सुग्रीव को पत्नी दिलाने गए। बाली से उन्होंने कहा अगर तुम प्राण को रखना चाहते हो तो तुम्हें स्वस्थ कर सकता हूँ, पर बाली ने कहा नहीं प्रभु, अब हम स्वस्थ नहीं होना चाहते, अब हम मुक्त होना चाहते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं बिरचौ शंभु सुहावन पावन। इस राम कथा के आदि रचनाकार, आदि गुरु भगवान शिव है। भगवान शिव को विष्णु का राम रूप अतिशय प्रिय है। राम अवतार में धर्म है, मर्यादा है, शील है, सच्चरित्र है और अनन्य प्रेम है। कहीं से वे डिगते नहीं हैं, वो लुभाते हैं। कृष्ण को देखकर आकर्षण पैदा होता है। कृष्ण धातु से बना है कृष्ण। कृष्ण मतलब आकर्षण, जो सभी के मन को खींच ले वो कृष्ण। कृष्ण सभी के मन को बलात् खींच लेते हैं। कृष्ण के उद्देश्य पवित्र है, लेकिन मार्ग वो कोई भी चुन सकते हैं उद्देश्य के अनुरूप। कृष्ण मनुष्य रूप में रहकर भी अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राम अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। मनुष्य शरीर में आते हैं तो मर्यादा में रहते हैं, सीमा में रहते हैं। तो रामचरित, राम कथा के प्रेमी है भगवान शिव। अद्भुत है राम कथा के वक्ता भी और श्रोता भी। श्रोता भी है भगवान शिव। रचना की, राम कथा की संपूर्ण रचना लिखी नहीं, मन में रखी, मन में पूरी कविता गढ़ डाली, फिर वक्ता के रूप में माता पार्वती को सुनाया। राम कथा के इतने प्रेमी है भगवान शिव कि सुनने के लिए राम कथा ऋषि अगस्त के पास चले जाते हैं। अगस्त ऋषि भगवान शिव के शिष्य हैं, लेकिन ऋषि अगस्त जब राम कथा कहते हैं तो व्यासपीठ पर बैठते हैं और भगवान शिव नीचे जमीन पर श्रोता बनकर, श्रद्धालु श्रोता बनकर राम कथा सुनते हैं। तो राम कथा का जो मर्म है, रस है, जो राम रस है, वो शिव के बराबर कोई नहीं जानता। यह शिव की रचना सुहावनी है और पवित्र करने वाली है। बिरचौ शंभु सुहावन पावन। सुंदर चीज़ें, सुहावनी चीज़ें बहुत है दुनिया में, पर ऐसा सौंदर्य जिससे पवित्रता झलके ऐसा कहीं नहीं। एक से एक खूबसूरत सुंदर स्त्रियां मिलेंगी, लेकिन उस सौंदर्य को देखकर मन पवित्र हो जाए, उस सौंदर्य की अनुभूति में पवित्रता आ जाए, ऐसा सौंदर्य मिलता नहीं है। काव्य है, हर कवि की कविता सुंदर होती है, लेकिन कविता सुनकर मन पवित्र हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। पर शिव की कविता, राम कथा में सौंदर्य है, वो सुहावन है और मन को पवित्र करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं त्रिविध दोष दुख दारिद्र दान। दोष और दुख होते हैं तीन प्रकार के दुनिया में, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तीन दुख मन के होते हैं। दोष शरीर के होते हैं तीन, बात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जीवन के तीन आयाम भी हैं। जीवन के तीन आयाम होते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर ये भौतिक काया है, पंच भौतिक, इसके अपने दोष हैं, दुख है। फिर आधि दैविक शरीर जो प्राण शरीर होता है, मन शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो आधि दैविक शरीर कहते हैं। और जो आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसको कारण शरीर कहते हैं, जहाँ भावनाएं शुद्ध परिष्कृत होती हैं। प्राण में वासना और भावना दोनों घुली होती है, पर जो शुद्ध भावनाएं होती है वो कारण शरीर में ही होता है। क्या है, तीन तरह का प्राण होता है। स्थूल शरीर में जो प्राण होता है वो जीवनी शक्ति के रूप में होता है। सूक्ष्म शरीर में जो प्राण होता है वो वासना के रूप में होता है। और कारण शरीर में जो प्राण होता है वो भावना के रूप में होता है। परिशोधित प्राण ही शुद्ध भावना है। प्राण के तीन आयाम, जीवनी शक्ति, वासना शक्ति और भावना शक्ति।